answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी सुनने वाले भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं और आपके लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु आपके साथ हो। आइए इस संदेश में आने से पहले हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए आदर और महिमा के साथ इस संदेश में आते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी संतान हैं, तेरे बच्चे हैं। प्यारे प्रभु, होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमारे साथ हो, कि जो शब्द मुंह से निकले वो तेरी ओर से हों और हमारे लिए ना केवल आज के दिन, ना केवल आज के हफ्ते, परंतु आने वाले समय में जीवन की आत्मिक रोटी साबित हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम इस समय संदेश में आएंगे। आज के हमारे संदेश का विषय है जीसस इज आवर बेस्ट फ्रेंड। प्रभु यीशु मसीह हमारा परम मित्र है। प्रभु यीशु मसीह जो संसार का सृष्टि करता, पालन करता, जीवन देने वाला, चंगाई करने वाला, अनंत जीवन देने वाला, जिसने इस संसार में जन्म लिया और मनुष्य के बीच में डेरा किया और अनंत जीवन का संदेश दिया, वो प्रभु यीशु मसीह आज के संदेश में हमसे और आपसे बातें करेगा कि मैं तुम्हारा परम मित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा परम मित्र है। आइए इससे पहले कि हम संदेश में आएंगे, हम चर्च मेंबर्स की ओर से एक गीत सुनेंगे, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया हमारे दुखों को उठाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। आइए इस गीत को सुनेंगे।
अभी आपने बहुत ही सुंदर गीत सुना जो कि आज के संदेश के ऊपर आधारित है। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। हम अपनी बहनों का धन्यवाद अता करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो उन्होंने इस गीत के द्वारा संदेश दिया है कि यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, प्रभु यीशु मसीह, जो आज के हमारे संदेश का विषय है, शीर्षक है, टाइटल है, कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। वो हमारे साथ है, वो हमारा सृष्टि करता है। हम बहनों का धन्यवाद अता करते हुए सरमन में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, देखिए आज के संदेश में जो हम पाएंगे कि वो हमसे ये कह रहा है, जो कि ये संदेश बेस करता है 15वें अध्याय में 12 से लेकर के 17वीं आयत तक, 15वां अध्याय। ये अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी की घटना से पहले, क्रूसीफिक्शन की घटना से जस्ट 24 घंटे पहले का ये संदेश है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, जो बेस है आयत, आज की मेन की टेक्स्ट 15वीं आयत, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे तुम्हें बता दी। प्रभु यीशु मसीह देखिए यहां पर कह रहे हैं कि जिस कार्य के लिए पिता ने मुझे भेजा था, वो कार्य मैंने पूरा कर दिया है। लास्ट डे की घटनाएं हैं ये संदेश जो यूहन्ना 14, 15, 16, 17 में पाए जाते हैं। क्रूसीफिक्शन से जस्ट एक दिन पहले। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह कह रहे हैं अपने चेलों से कि अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, क्या करने जा रहा है, क्या करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जो उनका गुरु और चेले का एक रिश्ता चला आ रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गुरु था और उसने पिता की आज्ञा अनुसार, कहे अनुसार 12 चेलों को तैयार किया, जिसको 17वें अध्याय में यूहन्ना की बिल्कुल साफ बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद अता करता हूं कि जो कार्य तूने मुझे दिया था वो मैंने कर दिया है। जो लोग तूने मुझे दिए थे उन्हें मैंने तेरा संदेश दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों के साथ, 12 शागिर्दों के साथ जो रिश्ता था, गुरु और चेले का। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह अब उनसे कह रहे हैं, अब दास नहीं, क्योंकि दास शब्द जो है, जो हिंदी बाइबल में पाया जा रहा है, गुलाम, क्योंकि जो दासता का युग था आपसे 100, 200, 400 साल पहले वर्ल्ड के अंदर, एक दास अपने स्वामी से क्वेश्चन नहीं कर सकता था, अपनी फरियाद नहीं। अगर राजा की इच्छा होती थी कि तुम्हारी क्या इच्छा है,
क्या चाहते हो, तो वो अपना सवाल रख सकता था। ये दास का और मालिक का रिश्ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से कह रहा है कि अब मैं तुम्हें दास ना कह करके अब तुम्हें मित्र कहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मित्र की उपाधि दी है। आज इसी विषय पर हम 15-20 मिनट बातचीत करेंगे और ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए रोज आना की आत्मिक खुराक होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देखिए सृष्टिकर्ता के नाम से भी है, प्रभु यीशु मसीह पालनकर्ता के नाम से भी है। और कुलसियों की पुस्तक बहुत साफ वर्णन करती है, पहला अध्याय की 15वीं आयत में, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था यूहन्ना 16वें अध्याय की 13वीं आयत में कि जब पवित्र आत्मा आएगा जिसे मेरा पिता भेजेगा, सत्य का आत्मा, वो तुम्हें उन गूढ़ बातों को बताएगा जिन्हें तुम अभी सहन ना कर पाओगे। और वही हम देख रहे हैं कि पौलुस रसूल कुलसियों की पुस्तक में कह रहा है, क्या कह रहा है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा, उसका अदृश्य, उसको अदृश्य बोल रहा है, उसका रूप प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था, उसने कहा था, जब फिलिपुस ने पूछा कि तू हमें पिता के दर्शन करा, प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यहां पर देखिए पौलुस वर्णन कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा आएगा और वो मेरी महिमा करेगा। यहां पर पौलुस रसूल प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहा है और कह रहा है कि वो सृष्टिकर्ता, सृष्टि में पहलौठे जो पवित्र आत्मा के द्वारा जिसका जन्म हुआ, और पौलुस रसूल बता रहा है उसी के द्वारा सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृष्टि, सारी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता वो परमेश्वर है। उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया, ज्योति संसार में आई, ज्योति ने उसे स्वीकार ना किया, लोगों ने ज्योति को स्वीकार ना किया। और वही कलीसिया का सिर है जो प्रभु यीशु मसीह 16वें अध्याय में अपने चेलों से कह रहा है कि पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा, और वो मेरी गवाही देगा। और यहां पर पौलुस वो कहे अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह का वायदा पूरा हो रहा है कि वो कलीसिया का सर है, प्रभु यीशु मसीह। यहां पर हमने पा लिया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने चेलों के साथ 3.5 साल सेविकाई करी, और वो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के बीच में डेरा किया, अपने चेलों को तैयार किया, और अपने चेलों से जो है 15वें अध्याय में कह रहा है, अब तुम्हें दास ना कहूंगा, आज से अपने हृदय में, अपने परिवारों में हम ये रोजाना एक मनन का विषय रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परम मित्र है। प्रभु यीशु मसीह, जो गीत आपने सुना, देखिए हिंदी में किस तरह से है, मैं केवल एक कोरस गाऊंगा।
यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। ये गीत जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बहनों के द्वारा इंग्लिश में सुना था, कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को प्रभु यीशु मसीह जो यहां पर कह रहा है, उपाधि दे रहा है कि अब से तुम मेरे मित्र कहलाओगे। दुख और बोझ उठाने को प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है। क्या ही उनका वक्त है हमारा बाप के पास अब जाने को। प्रभु यीशु मसीह, आज हम संसार में जी रहे हैं। 1950 वर्ष पहले इसी अपवित्र आत्मा की अगुवाई में किस तरह से यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया है यूहन्ना के द्वारा 16वें अध्याय की 14वें अध्याय की 13वीं आयत में बोल रहा है। देखिए कितने धन्य हैं वो, उसे ये प्रभु की ओर से प्रकाशन मिला। और वो प्रकाशन क्या है? धन्य वे हैं जो अब से प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे विश्राम पाएंगे। देखिए धन्य हैं वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में सो जा। अब से कब कहा था? करीबन 70-80 एडी में, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो उसे प्रभु की ओर से प्रकाशन मिला कि धन्य हैं वे लोग जो प्रभु में सो रहे हैं। अब से जो बीते समय में सो गए हैं, क्योंकि उन्हें क्या मिलेगा? प्रभु के साथ सदा सदा के लिए विश्राम करेंगे, शांति पाएंगे, जीवन के वृक्ष का फल वो उस जगह पहुंचेंगे जो प्रभु ने उनके लिए तैयार करी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कितना प्यारा दोस्त है हमारा एक मित्र। अगर हम देखिए व्यवहारिक जीवन में, समाज में, परिवार में, पड़ोस में देखें, मित्र हमारे भी पाए जाते हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से हम मित्र की परिभाषा जो है उसे बता सकते हैं। असली मित्र, बेस्ट फ्रेंड, हमारे भी मित्र होते हैं, लेकिन जब समय खराब होता है तो मित्र साथ छोड़ देते हैं। जब आर्थिक समस्याएं होती हैं मित्र साथ छोड़ देते हैं। जब शारीरिक तकलीफें आती हैं मित्र साथ छोड़ देते हैं। मानसिक उलझनें आती हैं मित्र साथ छोड़ देते हैं। ऐसा इस संसार में होता आया है, लेकिन हमारे परम मित्र भी संसार में पाए जाते हैं। आज मेरे भी मित्र हैं बहुत से, आपके भी मित्र हैं बहुत सारे, जो आपकी दुख तकलीफ में जो है आपके हालचाल पूछते हैं, आपकी आर्थिक समस्याओं में बातचीत करते हैं, सांत्वना देते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। और हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जब कभी हम किसी समस्या का सामना करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा और हम भी देखते हैं कि जो हमारे करीबी मित्र होते हैं उनको हम अक्सर फ़ोन लगाते हैं और अपने दिल तक का भेद उनको बता देते हैं। क्यों बताते हैं? इस विश्वास के साथ कि ये हमारा मित्र है, ये हमारी सहायता करेगा, ये हमें सांत्वना के शब्द बोलेगा। अगर आर्थिक समस्या भी होगी तो भी ये हमारी मदद करेगा। परम मित्र, ये संसार की स्थिति है, लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह की मित्र वो है
जो मृत्यु तक उठा ले। मित्र वो है हमारा आज पृथ्वी पर, वो मित्र है कि हम ऐसी समस्या में पड़ जाएं, ऐसी बीमारी में आ जाएं, जो ये कहे कि तुम्हारी बीमारी मुझ पर आ जाए, हे प्रभु तू मुझे बुला ले। बहुत कमी के साथ मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, हम जो है इस 15वें अध्याय में हम यहां पर देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पर बता रहे हैं 12वीं आयत में, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मेरी आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अपने चेलों को संदेश दे रहे हैं। और आज ये आज्ञा पूरे संसार में प्रचलित है। प्रत्येक देश के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह के आखिरी वचन, आखिरी संदेश क्रूसिफिक्शन से पहले के, कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है एक दूसरे से प्रेम करो, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। देखिए, इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन से पहले अपने चेलों से इन एडवांस बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि मित्र की उसका मालिक क्या चाहता है, उसका मालिक कल क्या करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो है कह रहा है कि इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं जो अपने मित्र के लिए जान दे दे। अभी यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान नहीं दिया है। करीब 24 घंटे के बाद वो सीन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान देंगे। तो हमने देखिए अभी जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने प्यार से अपने चेलों से कहा कि अब से मैं तुम्हें दास ना कह करके मित्र कहूंगा, क्योंकि एक मित्र ही वो कहलाता है जो अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण दे दे। ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं जो 24 घंटे के बाद होने वाला है। और ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया कि हम लोग अनंत जीवन पा सकें, हम प्रभु की दाखबारी में प्रवेश कर सकें, और प्रभु की उस वाटिका में जो स्वर्ग लोक में बनाई गई है उस जीवन के वृक्ष का आनंद ले सकें, जो हमने पीछे बीते 2 सरमन के अंदर वर्णन किया है। उस नजारे को कि नदी बह रही है, दोनों तरफ जीवन का वृक्ष है, हर महीने उस पर फल लग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये उपाधि दी है। और प्रभु यीशु मसीह इसी 15वें अध्याय की 8वीं आयत में कह रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपको एक मित्र की उपाधि देने के बाद ये आशा कर रहा है कि मेरे प्रेम में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, क्योंकि मुझसे अलग रह करके तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम फल लाएं। प्रभु यीशु मसीह ने ये उपाधि दी है, लेकिन उपाधि देने से पहले
देखिए प्रभु यीशु मसीह इसी 15वें अध्याय की 16वीं आयत कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये देखिए, वो हमें मित्र भी पुकार रहा है, वो हमें चेला भी पुकार रहा है, और वो कह रहा है कि अब से मैं तुम्हें सर्वेंट ना कहूँगा, क्योंकि सर्वेंट नहीं जानता। आज से हम अपने जिंदगी के जिस भी राहों पर चलते हैं, पग पग पर इस समस्याओं के दौर में हम अपने गीत गुनगुनाते रहें और ये गुनगुनाते रहें, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु तक सही, जो ये प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमारा परम मित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 14वें अध्याय में, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये देखिए प्रभु यीशु मसीह के वायदे, इन वायदों के आधार पर आज हम ये कह रहे हैं, ये संदेश का विषय है, ये आत्मिक वचन है, ये हमारे परिवारों के लिए, हमारी यूनिट के लिए एक आत्मिक खुराक है कि प्रभु यीशु मसीह के परम मित्र प्रभु यीशु मसीह, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह से दिल खोल करके अपनी समस्याएं रख सकते हैं, अपना मुकदमा रख सकते हैं इन कठिन वातावरण में जो शारीरिक तकलीफों का चल रहा है। क्योंकि इस संसार में भी, समाज में भी, राज्य में भी हम अपने मित्र को ही सलाह मशवरा करते हैं कि भाई मुझे ये तकलीफ है और मेरे पास इलाज कराने को नहीं है, मैं क्या करूं ऐसे में। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है, अपना मुकदमा मेरे पास लाओ। अब हम इस विपत्ति के दौर में, समस्याओं के दौर में अपना मुकदमा प्रभु यीशु मसीह के पास इस विश्वास के साथ रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारी हर समस्या का समाधान करेगा। प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह जीवन जल है, जो उस जल को पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। विश्वास के साथ उसे अपना मित्र स्वीकार करते हुए, यदि हम कठिनाइयों के दौर में चल रहे हैं, यदि हमारी बर्दाश्त से बाहर है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर पैराबल दिया जो कि लूका की इंजील में और 15वें अध्याय में पाया जाता है। खोई हुई भेड़ का, किसी के पास 100 भेड़ें थीं, एक खो जाती है, वो चैन से नहीं बैठता जब तक कि वो उसे पा न ले, और जब पा लेता है वो खुशी मनाता है। उसी तरह से देखिए प्रभु यीशु मसीह इसी 15वें अध्याय में 7वीं आयत में कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं।
जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, जो धार्मिक है। लेकिन एक जो भटक गया, दूर चला गया, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उसके लिए स्वर्ग में आनंद होगा। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है, उसकी पुकार है, क्योंकि वो हमारा परम मित्र है। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारे घावों पर मरहम लगाने के लिए, हमारे घावों पर पट्टी बांधने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है। आज हमें बुला रहा है क्योंकि वो हमारा परम मित्र है। प्रभु यीशु का वचन जो कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के द्वारा, प्रकाशित वाक्य 3 की 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, जो मेरी आवाज को सुन करके दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। ये वचन अगला संदेश होगा। जीसस इज नॉकिंग एट द डोर। मेरे और आपके दिल के दरवाजे पर वो खड़ा हुआ है। इस कठिन वातावरण में, समस्याओं के दौर में, और वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। आत्मिक भोजन, वो जल जो प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहे, तू इसको पिएगी तो फिर प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा तू कभी प्यासी ना होगी। आने वाले हफ्ते के लिए अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के आगे और अपने दिल के दरवाज़ों को खोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो आज दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। आज के संदेश में कह रहा है तुम मेरे मित्र हो, फ्रेंड की उपाधि दी है, और अगले संदेश में आएंगे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है, वो हमारे साथ भोजन करेगा। परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए दुआ में। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए, और सबसे बड़ा धन्यवाद है प्रभु इस बात का कि जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। तूने जीवन का सांस दिया है जो हम तेरी उपासना कर सकते हैं, तेरे गीत गा सकते हैं। जो गीत आज गाया गया, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, बहनों के द्वारा आज हमारे हृदयों में प्रवेश कर। प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति आज हमारे हृदयों में हो, क्योंकि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारी सारी शारीरिक तकलीफों को दूर कर देगी, नया जीवन देगी, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक चंगाई देगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हुए, अपनी यूनिट के लिए प्रार्थना करते हुए, तमाम विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हुए, अपने साथियों के लिए प्रार्थना करते हुए, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।